समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड स्थित सिंघिया घाट में लगने वाले करीब 300 वर्ष पुराने विश्व विख्यात नागपंचमी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। हालांकि इस बार मेले में जीवंत सांपों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। मेला समिति को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सांपों के साथ प्रदर्शन या खेल नहीं करेगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। आखिर इस बार क्या है प्रशासन के दिशा निर्देश और मेले की तैयारियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया घाट पंचवटी चौक पर। मैं आपको बता दूं, बरसों पुराना यहाँ पे परंपरा रही है। नाग पंचमी में मेले में सांपों का जो है प्रदर्शन किया जाता था, रोड पर निकाला जाता था। बहुत सारी भीड़ वगैरह जो है वहाँ इकट्ठा होती थी। लोग सांपों को तरह तरह से देखते थे, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे विषैले सांप देखे जाते थे, जिसको लेकर जो है सिंघिया घाट काफ़ी यानी कि चर्चा में रहता था। यानी पूरे विश्व में जो है इसकी नाम सांपों के मेले के लेकर जो है वो रहती थी। लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार जो है ये हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति या मेला की जो कमेटी है वो सांपों का प्रदर्शन इस बार नहीं करेगी। पिछले बार से ही लागू हुआ था, कुछ लोगों पे एफआईआर वगैरह भी दर्ज हुआ था, लेकिन इस बार भी जो है सख्ती है। जगह जगह लोग जा रहे हैं, सांपों को रिलीज करवा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर वगैरह हैं जो सिविल ड्रेसों में जो हैं मेला कमेटियों में जाके घूम रहे हैं। लेकिन जो परंपरा आ चुकी है, जो पहले पुराने ज़माने से जो परंपरा है, उस पर एकाएक ये लगाम लगा देना, कहीं ना कहीं मेला कमेटी को लगता है कि इसमें राजनीति का खेल जो है वो खेला जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे धर्मों में आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिस पर ये लागू नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सांप पे ही क्यों लागू होता है? जबकि इन लोगों का कहना है कि ये लोग सांप के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि विषहरी माता को पूजा करते हैं और सांप की पूजा की जाती है। और हाथों में लेकर सांप का जो है उसके साथ कोई हिंसक या मारपीट नहीं किया जाता है। उनको लेकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाया जाता है। सांप से जो भयभीत होते हैं, डरते हैं, उन लोगों को भी दिखाया जाता है। एक बार दिखाइएगा, ये मेला समिति का जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस बार भी भव्य तरीके से जो है पूजा पाठ वगैरह होगा और लोग जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है प्रदर्शन जो है सांपों का नहीं होगा। ये परंपरा पर कहीं ना कहीं चोट दिखता है। आइए यहाँ पे जो है भगत जो हैं उनसे जानकारी लेते हैं और आपको सारी की सारी जानकारी देते हैं कि आखिर इस बार मेले में क्या होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू महतो उर्फ राम सिंह भगत जी, सिंघिया घाट पंचवटी चौक। इस बार नागपंचमी मेला जो है हर वर्ष सावन के मास में लगता है, इस बार लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है। सुन रहे हैं कि प्रशासन वगैरह बड़ा सख्ती से प्रदर्शित करने पर सांप वगैरह जो प्रदर्शन वगैरह होता था उस पर रोक लगा दी है। फिर कैसे मेला मतलब सुचारू रूप से चलाएंगे? मेला में दुकान लगेगा, पब्लिक आएगा, जिसको जो मन्नत है वो अपना आएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, माता देवी से यहाँ दर्शन करेंगे, अपना मन्नत रखेंगे और जो जहाँ होता है चढ़ाएंगे, दूध लवा चढ़ाएंगे। सिर्फ सांप के लिए प्रशासन की तरफ से मना किया गया है। सांप पे लेके खिलवाड़ नहीं करना है, किसी भी आदमी को हाथ में लेके रोड पे लेके नहीं घूमना है, मार्केट में नहीं जाना है, नहीं दिखाना है। जो कि इसीलिए प्रशासन के तरफ से भी हम लोग को भी इजाज़त दिया गया है कि सांप को लेके आप लोग किसी को मत दिखाइए या है तो लेकर के रोड पे जुलूस में मत जाइए। मतलब आप लोग प्रशासन के साथ हैं? हाँ, हम लोग प्रशासन के साथ हैं। अच्छा, कितने वर्षों से मेला लग रही थी? इतने दिन से प्रशासन जो है कहाँ सोई हुई थी और अचानक से जान जाना, इसको क्या कहेंगे? इसके पीछे कोई मतलब क्या मतलब लग रहा है? इसके पीछे राजनीतिक घुसा हुआ है। हम लोग तो सीधा बुझेंगे। पहले है तो आज 300 हमारे दादा परदादा के समय से आज तक होते आया है। लमसम 300-400 बरिस से यह पूजा होते आता है। हम लोग तो मान के चलिए कि देवी का पूजा करते हैं, नाग का मंदिर है, नाग का पूजा करते हैं। हम ये थोड़ा है कि नाग के लेके खिलवाड़ करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप मान के चलिए, आप नाग को पूजा कीजिएगा तो नाग रहेगा नहीं मंदिर में तो क्या रहेगा? नाग का मंदिर रहेगा तो नागे मिलेगा। देवघर का मंदिर है तो उसमें भोला बाबा है तो भोले बाबा मिलेगा। जहाँ दुर्गा जी का प्रतिमा है वहाँ दुर्गा जी मिलेगा। जहाँ राम भगवान है तो मान चलिए वो राम भगवान जहाँ है तहाँ राम जी का मंदिर है। तो मान चलिए जहाँ नाग का पूजा होगा वहाँ नागेन रहेगा। तो मान चलिए हम लोग थोड़ के लाते हैं या कुछ माता का वो प्रकोप है। अब मान के चलिए कि नाग का मंदिर है तो लोग दर्शन के लिए आएगा। तो मान के चलिए कि हमको कहीं से न निकालना है न दिखाना है। अपना जिसका दर्शन होगा मान चलिए होना होगा उसको होगा, जिसको नहीं होना होगा उसको नहीं होगा। अच्छा, पहले आप लोग नदी के किनारे वगैरह में जाते थे तो सांप अचानक से वहाँ पे प्रकट हो जाता था क्या नदी के? हम लोग नदी में जाते थे
तो मान चलिए पहले हम नदी में पूजा करते थे, कमला को पूजा देते थे, उसके बाद आवाहन करते थे सांप के लिए, उसमें घुसते थे। उसके बाद हमारे बीच मान के पहले हम अकेला जाते हैं, उसके बाद है तो जैसे हम डुबकी मारते थे, सांप को निकालते थे, एक एक व्यक्ति को हाथ हाथ में देते थे, सब अपना एक एक लेके हाथ हाथ में जाता था। इस बार वैसा करना नहीं है। इस बार मान के चलिए हम नहाने के लिए यदि नदी जाएंगे, नहाने के लिए हम यदि नदी जाएंगे, यदि वहाँ पे मान के चलिए हम डुबकी यदि मारे, सांप यदि मेरे देह पर आएगा या गला में लपटा जाएगा, तो आप ही के देह पर या गला में आएगा तो आप उसको ऐसे उतार के कम से कम फेंकिएगा कि नहीं फेंकिएगा, तो बताइए। तो फेंकना तो ज़रूरत ही है। तो हमारे पास आएगा यदि, तो हम निकाल करके ऐसे उसी समय पानी में छोड़ दिया करेंगे, दिखा देंगे कि हाँ देखिए भाई ये हमारे गला में फंस गया, हम इसको उतार के फेंक रहे हैं, कि हम उसको ले करके ऊपर जाएंगे तब ना हम दोषी होंगे। अच्छा, लोगों की मतलब आस्था जुड़ी हुई है बहुत सालों से। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आप कि सांप के साथ कोई हिंसक प्रदर्शन, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे आप लोग, ऐसा आप लोगों पे आरोप लग रहा है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं, हम नाग को पूजा करेंगे, हम उसके साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे। खिलवाड़ का बात रहा, अभी मान के चलिए हम लोग के प्रशासन के तरफ से इजाज़त मिला कि सांप को नहीं निकालना है। इसका मतलब प्रशासन जो भी है वो खुद सांप को खून करवाएंगे और मरवाएंगे। पूछिए क्यों मरवाएंगे। तो हम लोग मान चलिए पूजा पाठ करते थे, तो हम लोग किसी के घर में रहता था, तो हम रात को बिरात को जाके उसको निकाल के बाहर में जंगल में छोड़ देते थे, भाग जाता था। अब तो प्रशासन की तरफ से सख्त मना हो गया कि सांप को निकालना नहीं है, तो हमने जाएंगे निकालने के लिए, हम अपने ऊपर केस और एफआईआर क्यों लेंगे। तो इसका मतलब सांप को खून करवाएगा तो प्रशासन करवाएगा, और जो व्यक्ति मना करवाए हैं ऊपर का लेवल का भी जो भी व्यक्ति होंगे, जो उनको आदेश दिए हैं, उनका दोषी पूर्ण रूप से वो होंगे, हम लोग नहीं होंगे। मतलब किसी के घर में सांप वगैरह निकलता था, उसमें आप लोग सहयोग करने जाते थे, सांप को निकाल देते थे। हाँ, उसको घर से निकाल करके बाहर जाके जंगल में हम लोग छोड़ देते थे। 12 बजे रात को फ़ोन करता था, दिन को फ़ोन करता था। अभी सावन का महीना आया, हर एक घर में सांप, कौन ऐसा घर होगा जो सुरक्षित होगा, जिसका 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग होगा, उसी के पास नहीं जाता होगा, उसका भी पार्किंग में होवे करेगा, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। अब मान के चलिए अभी तो मान के चलिए हम लोग को फ़ोन करता है कि सांप आ गया है, थोड़ा घर से भगत जी निकाल दीजिए, हम कहते हैं सीधा थाना वाला को फ़ोन कीजिए, और थाना वाला फ़ोन करेगा, जो सांप पकड़ता है उसको कहेगा निकालने के लिए। हम अपने ऊपर काहे लेंगे, हम पर केस हो जाएगा, हम नहीं लेंगे। मतलब इस बार जो है मेला एकदम लगने वाला, अब कुछ लोग फैला रहे हैं जो मेला होगा। नहीं, मेला लग रहा है, सिंगिया घाट, पंचवटी चौक, नरहन स्टेट, सब जगह लग रहा है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है मेला नहीं हो रहा है, मेला हो रहा है। उसमें मानिए कि मिठाई का दुकान, खिलौना का दुकान, टावर झूला, ब्रेक डांस, क्या कहते हैं, जितना है तो झूला बच्चा उच्चा के झूलने वाला होता है, सब सिंगिया घाट दुर्गा स्थान मैदान में सब चीज़ लगा हुआ है। और सिंगिया घाट पंचवटी चौक पे यह मंदिर है। हाँ, हम सिंगिया घाट पंचवटी चौक का भगत जी है राम बाबू महतो उर्फ राम सिंह भगत जी, जो बात है। अच्छा, बितहरी माता का जो पूजा आप लोग करते हैं, अचानक से अगर मान लीजिए मंदिर में सांप प्रकट हो गया तो क्या करिएगा आप फिर? अचानक मंदिर में प्रकट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम तो सोचेंगे कि मेरा भाग्य है, हमको दर्शन हो गया प्रशासन के मना करने के बावजूद भी। देखिए कहते हैं कि इसे सांप को इस लोग प्रदर्शन करता है, पकड़ के रखता है। हम तो देखते हैं बड़ा बड़ा आदमी हाथी को सिक्कर लगा करके बांध करके रखे हुए हैं, उसको सरकार चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन कहने वाला नहीं है। हाथी को बांध के रखता है, नीलगाय है सो वन जीव में नहीं आता है, नीलगाय को सरकार आदेश दिए हुए है कि उसको देखते ही गोली मार दो, और उसका टीम जा कर के गोली मारता है। नीलगाय बकरी उसमें जीव नहीं है, उसमें भी जीव है। भालू में जीव नहीं है, भालू को बांध करके बंदर का खेल दिखाता है, उसमें जीव नहीं है, उसमें भी जीव है। तो मान जब वन जीव पर ये लगता है तो पहले हाथी का सिक्कर के ये काट करके छोड़वा देने के लिए हाथी को बांध करके बड़ा बड़ा आदमी सब रखता है। उसको क्या कहते हैं, नीलगाय जो होता है वो भी वन का ही जीव है, उसको मारने के लिए सरकार आदेश किए हुए है कि उसको गोली मार दे, वो भी वन का जीव है। आप लोग पकड़ के नहीं ना रखते हैं? हम लोग पकड़ धकड़ नहीं करते हैं ना, आज तक कोई बता दे कि हाँ पकड़ते हुए फलाना का वीडियो है तो हम बुझ जाएंगे कि हम कहीं से पकड़ के दिलाते हैं या दिखाते हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी है आपको प्रशासन की? नाराजगी नहीं रहेगा, मान के चलिए हम लोग का पूर्वज से होते आ रहा है, सब चीज़ हो रहा है, इतना लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में आता है, नाग को दर्शन करने के लिए आता है, ऊपर से आदेश कर दिया है कि इसे आप लोग को ये सब कुछ नहीं करना है, तो हम प्रशासन को बात मान लिए। लेकिन हम भी कहना चाहते हैं ये बात
कि जो मान चलिए हाथी है तो वो भी तो वन का जीवे है, उसको क्यों बंद करके रखा जाता है सिक्कर मोटका मोटका लगा करके, एगो पिछला गोर में लगा करके एगो अगला गोर में लगा करके दोनों तरफ से घींच करके बांध कर रखता है। नहीं चलता है तो उसको गजारा बना करके कान में काहे के लिए भोंका जाता है, उस पर कोई लागू नहीं होगा, उस पर भी लागू होना चाहिए। मान के चलिए कि आपको गांव में खेत में जो मिलता है नीलगाय, जिसको नील बकरी बोलते हैं, उसको प्रशासन खुद आदेश दिए हुए है कि उसको देखो गोली मार दो, उसके लिए लाइसेंस बंदूक देता है। जो मेला देखने वाले श्रद्धालु हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे हम कहना यही चाहेंगे कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए और मेला लगेगा और भगवती का दर्शन कीजिए। झूला लगा हुआ है, ब्रेक डांस लगा हुआ है, दुकान लगी हुई है, दुकान खुली हुई है। बाल बच्चा को लेके आइए, घूमिए फिरिए, मेला घूमिए, माता का दर्शन कीजिए, अपना मन्नत मांगिए, अपना मन्नत पूरा प्रयास कीजिए, मुंडन होगा, सब कुछ होगा, जो जैसे होता था वैसे होगा। सिर्फ एगो सांप पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हम लोग को कहा गया है कि आप लोग सांप को लेकर के इधर उधर करते हैं, तो हम लोग को सांप को काहे के लिए हम लेके जाएंगे, चाहे लेके आएंगे। अब मान के चलिए हमारे साथ कोई भी कमेंट किया जाएगा कि अब भगत जी आप इतना दिन से सांप निकाल रहे थे तो अभी सांप कहाँ है मंदिर में, हमको बताइए, ठीक है। तो हम नदी जब जाएंगे तो नदी में सांप यदि हमको मिलेगा तो हम ऐसे उठा के निकाल लेंगे और छोड़ देंगे उसी में, कि हम लेके उसको आएंगे तब ना हम पर एफ होगा। अब बाहर से कोई आदमी लेकर के घूम जाएगा, उसका जिम्मेदारी मेरा कमेटी का लोग नहीं है और न हम हैं। उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन अपना ध्यान दे, देखे, रखे, सुने।